मित्रों, हमने आपको देश के अलग अलग जगहों पर स्थित प्रेतबाधित जगहों के बारे में बताया है और इसी कड़ी में आज हम आपको बंगलौर के एक ऐसे घर हॉन्टेड वास विला इन बैंगलोर के बारे में बताएंगे जो पिछले 14 सालों से वीरान पड़ा है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घर में किसी आत्मा का निवास है, जिस कारण आज तक कोई इस घर को ना ही खरीद सका और ना ही रह सका। ऐसा क्या हुआ था इस घर में, आइए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। हॉन्टेड वास विला बैंगलोर। 4 वास विला आज से लगभग 70-80 साल पुराना घर है और इस बंगले में बंगलों के मशहूर वकील डॉक्टर वास की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां डोइस वास और वेरा वास यहाँ रहती थी। इस बंगले में एक दिन किसी ने चाकू मारकर डोइस की हत्या कर दी, जिसकी उम्र 75 के आसपास होगी। उसको मारने के बाद उसको उसी बंगले में उसकी लाश को दफन कर दिया। कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। हॉन्टेड वास विला बैंगलोर 5। हालांकि वेरा इस घटना के बावजूद भी इस घर में रहना चाहती थी क्योंकि उसकी बहन की यादें उस घर में थी, लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उसको ये घर छोड़ना पड़ा और तब से लेकर आज तक इस घर में कोई रहने को नहीं आया और ऐसा लोग मानते हैं कि डोइस की आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है। हॉन्टेड वास विला इन बैंगलोर 3। जब आप इस घर को बाहर से देखेंगे तो ये घर आपको बड़ा डरावना लगेगा और इस घर के बाहर बड़ी बुरी हालत में के जर्जर कार भी खड़ी हुई है। इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए हुए और उन्होंने घर में टूटे फूटे सोफे, टेबल, कुर्सियां और कई शीशे के सामान देखे। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हुई, जिससे पता चलता है कि इस घर पर जरूर किसी आत्मा का कब्जा है। इस जगह पर MTV के एक शो को भी शूट किया गया था। हॉन्टेड वास विला इन बैंगलोर 2। ये घर अब बंगलों के प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है और रात को इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि डोइस की आत्मा आज भी इस घर में रहती है और वो किसी को इस घर में नहीं रहने देती है। अगर आप इस बात को सच ना माने तो असली सच्चाई इस घर में जाकर पता लगा सकते हैं। तो कौन इस भूतहा घर में रहना पसंद करेगा? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।